अब वही रूम्स के वही रेंट्स 20,000 रुपये पहुंच चुके हैं, 18,000 रुपये पहुंच चुके हैं। ये देखो स्प्रेडशीट बना के रख ली है भाई। स्प्रेडशीट क्या है कि भाई क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी खर्चा हुई, चल जाता है, चीज़ें हो जाती है, सेविंग्स हो जाती है। अगर वैसा है तो वो रेंट लगेगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, आगाह कर देता हूँ। तो हाँ गुरु, क्या हाल चाल है सबके, स्वागत है नए व्लॉग में। आज के इस पर्टिकुलर व्लॉग में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैं खुद के बारे में बात करूंगा कि भाई मेरे मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, जिसके साथ आपको ये आइडिया हो जाए भाई कि हाँ कितना पैसा, कितना क्या आसपास पैसा खर्चा हो सकता है बैंगलोर में। और ये एक पीजी का एस्टिमेशन है। अभी मैं फ्लैट में शिफ्ट हो गया हूँ, बट मैं अप्रॉक्सीमेटली कुछ 10 महीने 12 महीने के आसपास रहा हूँ पीजी में डेफिनेटली। तो वो सारी चीज़ें मैं बताना बैंगलोर में बेसिकली, ठीक है, इन पीजी। तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को अच्छी लगी होगी प्लीज आगे करके लाइक कर देना, प्लीज कमेंट जरूर करना। जो भी आपको टाइप की वीडियो चाहिए अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं लेके आऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। बिना एक्सपीरियंस का कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा ऐसे ही हवा में, ठीक है। या तो अपने थ्रू या तो किसी और के थ्रू एक्सपीरियंस लेके बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहां पे देखो दैट इज यहां पे पूरा ये देखो स्प्रेडशीट बना के रख ली है भाई। स्प्रेडशीट क्या है कि भाई क्या क्या चीजें कितनी कितनी खर्चा हुई, तो इसका स्क्रीनशॉट या कुछ मैं वीडियो में या लास्ट में या कहीं पे नीचे पिन कर दूंगा, या मैं नीचे टैबुलर फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है, आपके लिए इजी होगा। एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें कितनी कितनी हुई। तो पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज पीजी रेंट। सबसे पहला जाता था पीजी रेंट। तो ये पीजी रेंट अगस्त के हैं, ठीक है, अगस्त से लेके उस समय का है। अभी तो पीजी के रेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। जब मैंने वीडियो पीजी वाली डाली थी, मतलब पहले भी डाली हुई है, तो वो उस समय पीजी के रेंट्स 12,000 13,000 ऐसे चल रहे थे। सिंगल रूम के, सिंगल रूम की बात कर रहा हूं, अकेला बंदा रह रहा है प्राइवेट रूम में, कोई और नहीं रह रहा है, तब की बात कर रहा हूं कि हाँ 13,000 रुपए थे। अब वही रूम्स के वही रेंट्स 20,000 रुपए पहुंच चुके हैं, 18,000 रुपए पहुंच चुके हैं, 19,000 रुपए पहुंच चुके हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, इस वजह से मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा उस समय का रेंट है, दैट इज मेरा 13,000 रुपए रेंट में जाता था, दैट इज मेरा 13,000 रुपए सीधा सीधा रेंट में चला गया, ठीक है। और इसमें मैं अपने पूरा सैलरी का कोई ऐसा मसाला आपको सैलरी वाला नहीं मिलने वाला है कि भैया सैलरी कितनी मिलती है, ये कितनी मिलती है, वो कितनी मिलती है। क्या करोगे यार सैलरी जान के, क्या फायदा मिलने वाला है। बिकॉज कई लोग होते हैं ना, हम सच बताऊं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि हाँ भाई मैं कितना कमाता हूं ये बताना, या मैं कितना अर्न कर लेता हूं महीने में, साल में, ये चीज बताना, ठीक है। इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूं। और डेफिनेटली आप ये चीजें देख के आइडिया लगा सकते हो। जो फ्लैट मैंने सेटअप किया कि मैं अर्निंग होती है, ठीक ठाक हो जाती है, ठीक है, काम चल जाता है, चीजें हो जाती है, सेविंग्स हो जाती हैं, ठीक है। तो पहली हो गया पीजी वाला रेंट। दूसरा हो गया बाइक एक्सपेंस, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे पास बाइक है, तो आपके पास बाइक नहीं है तो खर्चा होगा, ज्यादा खर्चा होगा। बिकॉज पहली चीज तो आपका कैब्स के पैसे लगेंगे, उसके बाद बस वगैरह, बस से तो तभी भी कम लगता है, बट कैब्स के, ऑटो के बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना भाई, वो चीज लगने वाली है, वो उतना रेंट लगेगा, ठीक है। अगर वैसा है तो वो रेंट लगेगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, आगाह कर देता हूं। दूसरा चीज क्या है कि भाई मेरे 1000 के आसपास जाते हैं, वो भी रीइंबर्स हो जाता है। वो हमारी कंपनी का पॉलिसी है कि वो रीइंबर्स कर देती है। जो भी आपका पेट्रोल का है, अपना डिस्टेंस डाल दो, कितने डिस्टेंस से आते हो, कहां से आते हो, वो सारी चीज डाल दो, किस मोड से आते हो, कार से आते हो, बाइक से आते हो, उस हिसाब से आपका पैसा जितना भी है वो रीइंबर्स हो जाएगा, पैसे आपको वापस आ जाएंगे कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो ये 1000 रुपए वैसे ही बच जाता है। उसके बाद फिर दूसरा है जाता है जिम मेंबरशिप। जिम मेंबरशिप की बात करूं तो आपको ना इतने अच्छे अच्छे ऑफर, जैसे मेरा क्या नाम है, अभी मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने कुछ 6,500 रुपए में उस समय ऑफर चल रहा था। कल्ट फिट में 8.5 महीने की मेंबरशिप मिली, ठीक है। और अभी भी हो सकता है कोई ना कोई ऑफर चल रहा हो, तो मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे, कल्ट फिट, जहां से मतलब मैंने अपना दिया हुआ है रेफरल लिंक, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, रेफरल लिंक है मेरा, जिससे आपको क्या फायदा होगा, आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा अगर आप वो मेंबरशिप लेते हो। मतलब अगर मान लो 6 महीने की मेंबरशिप ले ली, 7 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, जो भी मेंबरशिप लेते हो, उस पर आपको क्या नाम है 500 रुपए ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, यूज कर सकते, और मेरे को भी फायदा होगा, मेरे को 15 दिन एक्सटेंड हो जाएगा। तो वो चीज है, ठीक है, मतलब मेरे को भी फायदा है, मैं बता दिया, मैं कुछ ऐसे छुपाना नहीं चाहता हूं आपसे। दूसरी चीज, लाइट जलाया हुआ है ढेर सारी, इस वजह से देख पसीना कैसा हो रहा है। अभी गर्मी है और पंखा वंखा नहीं चलाया, मतलब रात में ठंडा मुंह हो जाता है बैंगलोर में मौसम, बट अभी गर्मी है, ठीक है। दूसरा है फिर दैट इज सप्लीमेंट्स। तो जिम का बेसिकली जैसे मैंने 7,000 रुपए के आसपास गया था, तो 8.5 महीने के लिए आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो एक वन टाइम खर्चा हुआ। तो और जो पूरा मतलब मंथ वाइज आप लोग देखोगे ना, तो 1000 रुपए भी नहीं आ रहे, 1000 रुपए भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा डील था, ठीक है। दूसरा सप्लीमेंट्स वगैरह मेरे हो गए, जैसे मेरा वे प्रोटीन हो गया, प्री वर्कआउट्स हो गए, जैसे प्री वर्कआउट लेता हूं मैं कभी जिम के पहले हो गया। उसके बाद सप्लीमेंट्स में अपना क्या नाम है प्रोटीन, वे प्रोटीन वगैरह लेता हूं, तो उसका भी महीने का कुछ 5,000 रुपए के ऊपर खर्चा हो जाता है। 5,000 हो गया, कभी 3,000 हो गया, कभी 4,000 हो गया, एस्टिमेट रहता है। एस्टिमेट एक बता रहा हूं आपको कि हाँ भाई आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि छुटपुट चीजें
चीज़ें मतलब जैसे कोकोनट वाटर मैं डेली पीता हूँ, ठीक है, कोकोनट वाटर रिलायंस में आपको 30 रुपये का मिलेगा, ठीक है, रोड पे आप लोगे तो 30 का भी मिल जाएगा, 40 का भी मिलेगा, 45 का भी मिलेगा, ठीक है, तो वो आपको खोजना पड़ेगा। लेकिन रिलायंस का पता है मेरे को कि हाँ भाई 30 का मिलता है, पहले 25 का मिलता था, अब 30 का उन लोगों ने कर दिया है, ठीक है, तो वो भी चेंज होते रहते हैं। उसके बाद वीकेंड्स पे कभी बाहर से खाना खा लिया, कभी एक्स्ट्रा स्नैक्स वगैरह ले लिए, ठीक है, जैसे नमकीन बिस्किट ये सारी चीज़ें, तो ये महीने के आराम से 3000 रुपये के आसपास चला जाता है। दैट इज कभी 3000 रुपये हो गए, कभी 2500 रुपये हो गए, कभी 2000 रुपये हो गए। तो ये मैंने ज़्यादा लिख दिया है कि हाँ भाई मतलब ऊपर नीचे चीज़ें ना हो, वो चीज़ मैंने लिख दी है। हाथ दर्द होने लगा कैमरा पकड़े पकड़े, ठीक है। उसके बाद फिर आती है ग्रोसरीज में जब मैं पीजी में रहता था एज सच इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं प्याज वगैरह रखता था, प्याज हो गया, उसके बाद कुकुम्बर हो गया, दैट इज़ खीरा हो गया, उसके बाद दही वगैरह ले ली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये 1000 रुपये का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता था, ये 1000 रुपये के आसपास हो जाता था, बहुत आराम से हो जाता था 1000 रुपये के आसपास, ठीक है, महीने भर का। बिकॉज पीजी में रह रहे थे, फ्लैट का अलग से बनाऊंगा, कितना खर्चा हो रहा है पहले एक्सपीरियंस ले लेने दो। अभी 1.5 महीने हुए हैं, कुछ 1-1.5 महीने हुए हैं, अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रिप्स और आउटिंग्स, कभी ट्रिप पे चले गए, कभी आउटिंग पे चले गए, तो कितना खर्चा हो जाता है। तो महीने पे भाई देखो, महीने में 2 वीकेंड्स मिलते हैं, ठीक है, महीने में 2 वीकेंड्स मिलते हैं, आपको समझा देता हूँ। तो पहली चीज़ तो अगर आप कितने भी घूमने वाले हो ना भाई, आपको हर वीकेंड जाने का मन नहीं करेगा। आप ये भी सोचोगे कि हाँ भाई सुख का 2 पल मिल जाए, आप आराम कर लो, ठीक है, ये चीज़ होगा आपके साथ जब आप घूमने निकलोगे। मान लो बाइक खुद की भी है ना, जैसे मेरे पास खुद की बाइक है, तभी मेरे को हर सैटरडे ऐसे, हर संडे ऐसे नहीं होता है चलो घूमने, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज सुख का भी चैन चाहिए भाई, वीडियोज कैसे बनाएंगे, तो सैटरडे संडे को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली आउटिंग कभी चले गए, कभी बैंगलोर में ही घूमने चले गए, कहीं पे किसी मंदिर चले गए, या इस्कॉन टेम्पल या कोई टेम्पल चले गए, या कहीं पे आसपास चले गए, या कुछ स्पोर्ट्स वगैरह, एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह कर लिए, तो उसका महीने का मान लो 3000 रुपए का खर्चा है, आराम से 3000 रुपए का खर्चा है। उसके बाद फिर मोबाइल रिचार्ज, जैसे मेरा खाने वाने में ना ज्यादा खर्चा नहीं होता है। तो हाँ भाई, खाने वाने का क्या सिस्टम रहता है मेरा ना, एक्चुअली जैसे आप जानते हो, नहीं जानते हो तो बता देता हूँ। मेरी एक सर्विस बेस्ड कंपनी है एम्फेसिस, जो फाइनेंशियल क्लाइंट्स वगैरह, जिसके फाइनेंशियल क्लाइंट्स हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं, बैंक्स हो गए, स्टॉक मार्केट वगैरह, कोई कंपनी हो गई, इन सब का, ठीक है। तो देखो पहली चीज तो दैट इज खाना हमारा क्लाइंट की तरफ से फ्री है, दैट इज आपको स्नैक मिल जाता है, आपको पहले ब्रेकफास्ट मिल जाती है, सुबह जाओ ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, दोपहर में जाओ लंच मिल जाएगा, शाम को आपको स्नैक मिल जाते हैं, उसके बाद फिर इवनिंग टाइम में स्नैक होगा, उसके बाद रात में हो गया अपना डिनर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग मैं ज़्यादा वही कंपनी में ही खाता हूँ, तो सारा पैसा मेरे खाने का कोई पैसा नहीं लगता है। जस्ट वीकेंड्स वगैरह पे कभी कभार हो गए, कभी मान लो वीकेंड पे भी कंपनी चले गए ना, तो फिर मान लो कैंटीन नहीं खुला रहता है, बट वो पैसा आप रीइंबर्स करा सकते हो, जो भी आपने बाहर से खाया वो आप रीइंबर्स करा लो, ठीक है, ऐसा सीन है। उसके बाद जैसे कि ये मोबाइल का रिचार्ज, तो मैं सोच रहा हूँ भाई अब 200 रुपये के आसपास लग रहे थे हर महीने के, एस्टिमेट जैसे आप करते हो 600 रुपये हो गया 3 महीने का, 200 रुपये पर महीना। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार साल भर का ही करा लेते हैं, बिकॉज मोबाइल तो यूज़ करना ही भाई, सिम तो यूज़ करना ही है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ एक साल का करवा ले, बिकॉज एक बार की झंझट होती है और वो ठीक भी पड़ता है, मतलब ठीक पड़ता है, फिर आपकी साल भर का सारा दिक्कत खत्म, वो अगले साल फिर कराना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो वही मैं सोच रहा हूँ, अभी दिमाग में चल रहा है वो चीज़ें, इस बार जब खत्म होगा तो देखा जाएगा। बट वही है, तो 2500 रुपये, 2600 रुपये, 3000 रुपये के आसपास जाता है, तो फिर वो लगता है कि ये भाई इतना चला गया, ठीक है। तो यही सारा सीन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मैंने सारा कुछ अपना बता दिया। सैलरी मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था भाई मैं सैलरी नहीं बताऊंगा, बिकॉज सैलरी हो गया, अर्निंग्स हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, टोटल अर्निंग्स मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इससे आइडिया लगा सकते हो भाई मेरे इतने खर्चे हो रहे हैं, तो आप कितना कितना काट सकते हो। और पीजी का मैं बताऊं, पीजी देखो आपको 5000 रुपये में मिल जाएंगे, आपको 6000 रुपये में मिल जाएंगे, ठीक है। सिंगल रूम का नहीं बोल रहा हूँ, शेयरिंग्स का बोल रहा हूँ, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, बट डिपेंड करेगा एम्बियंस कैसा है, खाना कैसा मिल रहा है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो कई चीज़ों पर, कई फैक्टर्स हैं उसके जिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके रेंट्स हो गए, किस एरिया में है, कितना टेक पार्क के पास है, टेक पार्क से दूर है, टेक पार्क के पीछे है, टेक पार्क के जस्ट सामने है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। एम्बियंस कैसा है, आसपास का एरिया कैसा है, कैसे कैसी चीज़ें आपको सब कुछ अवेलेबिलिटी है नहीं है, तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं ग्रीनलैंड लेआउट में रहता हूँ, तो यहाँ पे पीजीज के रेंट थोड़े ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पीछे, ठीक है, जो ग्रीनलैंड लेआउट को पीछे वाला है, तो वो डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे एम्बियंस वगैरह हो गया, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यही सारी चीज़ आपको प्रॉपर व्लॉग बना के दिखा दिया कि भाई, बता दिया कि भाई मेरा मंथली एक्सपेंस कितना है व्हेन आई वाज लिविंग इन पीजी। ये पीजी का सारा कुछ था, और फ्लैट का जल्दी ही आएगा जब मैं एक एस्टिमेट करने लायक हो जाऊंगा, मतलब अभी 1 महीना 1.5 महीना हो चुका है, बट अभी वो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ है, ठीक है। बट लिख के बैठेंगे और सारी चीज़ आपको बताएंगे। और अगर आपने वीडियो वाली नहीं देखी कि भाई पहली चीज़ तो दैट इज़ मेरा पूरा फ्लैट का मैंने अपना पूरा प्लेलिस्ट बना लिया है। जो भी मैंने ये फ्लैट लिया ना बेसिकली ये वाला, तो इसका मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या नाम है, खाली फ्लैट था तब का रूम टूर,
टूर, भरा फ्लैट तब का रूम टूर, जब शिफ्टिंग किया तब का सारा कुछ, जब सामान लिया छोटा मोटा वो सारा, जो भी आगे लूँगा वो भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड अप करता जाऊँगा। तो आपको देखने में मज़ा आएगा, ग्रो अप कैसे हो रही हैं चीज़ें वो करने में मज़ा आएगा, मंदिर लगवाया वो सारी चीज़ों का डिटेल सब कुछ उसी में है, ठीक है। तो यही सारी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना। मैं तो स्टार्टिंग में बोला था, स्टार्टिंग में कर ही दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर दो। कमेंट ज़रूर करके बताना, बिकॉज इतना अच्छा लगता है ना कमेंट पढ़ने में, आपका लिटरली बहुत मज़ा आता है। तो प्लीज़ यार वो कर देना, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। अपना ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखा, माँ बाप को खुश रखो, बिकॉज आप उनको खुश रखोगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर ही खुशी, आपको सेटिस्फैक्शन वो मिलेगी, ठीक है। आपके खुद के लोग जो होते हैं, खुद के आसपास, जैसे मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, या आपके पार्टनर हो गए, कोई भी हो गए, जो आप खुश रहते हैं ना, तो आप भी खुश रहते हो, ठीक है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो यही सारी चीज़ें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखो।